वेलकम बैक टू स्टडी विद ट्रस्ट। तो दोस्तों आज हम देखेंगे आपके बीएड सेकेंड ईयर का पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो आपका पेपर 9th रहता है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का पेपर है मेरे पास। ये आपका जो 1 जून को कंडक्ट हुआ था वो वाला पेपर है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा का मेरे पास पेपर है। तो हम देखेंगे कि इस बार इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स डाले गए थे, क्या पैटर्न था, कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो इस बार पेपर में आपसे पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कंपलसरी पार्ट रहता है। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया था रूल गवर्न सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज का रूल गवर्न सिस्टम क्या होता है। इस पे हमें शॉर्ट नोट लिखना था। ये आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है। लॉन्ग आंसर में भी बहुत बार देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। सेकंड में पूछा गया था अर्ली लिटरेसी, प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। अर्ली लिटरेसी और इमरजेंट लिटरेसी और एक और टॉपिक है। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक है जो आपसे पूछे जाते हैं, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया। इस बार इसमें अर्ली लिटरेसी का आया था, तो इस पर शॉर्ट नोट लिखना था। थर्ड है लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, ईजी सा क्वेश्चन है ये। फोर्थ में हमें पूछा गया, हमें ये बताना है रोल ऑफ लिटरेचर इन लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग में जो एक लिटरेचर है उसका क्या रोल रहता है, वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकता है। तो ये चारों ही क्वेश्चन थे आपके। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट थे, जो कंपलसरी क्वेश्चन आपका रहता है। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट वाइज। जो आपका फर्स्ट यूनिट है, इसका फर्स्ट पार्ट था। इसमें क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ मेंट बाय मल्टीलिंग्विज्म, यानी कि मल्टीलिंग्विज्म के बारे में इसमें हमें बताना था। बहुभाषावाद जिसको हम कहते हैं। एक्सप्लेन द नेचर एंड रीजन ऑफ डिफरेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम। और इसके साथ साथ हमें जो इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम का डिफरेंशियल स्टेटस है ये भी बताना था। ये थोड़ा अलग टॉपिक है। इसमें हमें पहले तो जो बहुभाषावाद है, मल्टीलिंग्विज्म है, उसको एक्सप्लेन करना था। और सेकंड हमें बताना था जो नेचर और रीजन्स है डिफरेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम का, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना था। ये देखो सेकंड में एक्सप्लेन द रूल गवर्न सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछा गया था और बड़ा क्वेश्चन भी आ गया, जो अभी मैंने जस्ट बताया ही था। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। शॉर्ट नोट में भी आया है और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी ये देखो आपसे पूछा गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इस यूनिट में करने थे। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया हाउ इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज लर्निंग। राइट अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो लैंग्वेज लर्निंग से डिफरेंट कैसे है। दोनों ही बहुत ही क्लोज सी टर्म है। जब आप इनको पढ़ोगे देखोगे आपको लगेगा कि ये सिमिलर सी टर्म है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। हमें वही डिफरेंस बताना है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में। और सेकेंडली हमें इसमें और क्या चीज़ बतानी है, राइट अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग। वो लैंग्वेज लर्निंग को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसमें बतानी थी। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आ जाता है, जिसमें हमने क्या है, इसके अलग अलग पार्ट पूछे गए थे। तो यूनिट सेकंड के सेकंड पार्ट में देखो इमरजेंट लिटरेसी पूछी गई है। जो मैं बता रहा था ना, सेकंड यूनिट में 3 टॉपिक है। अर्ली लिटरेसी जिसपे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका पार्ट था, और जो इमरजेंट लिटरेसी और अर्ली लैंग्वेज एजुकेशन है, ये तीनों ही टॉपिक देखो इसी पेपर में आए हुए हैं। ये आपका जो सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको इन दोनों को एक्सप्लेन करना था। इमरजेंट लिटरेसी भी बतानी थी और अर्ली लैंग्वेज एजुकेशन है, इन दोनों पार्ट को आपको इसमें करना था। तो ये आपका सेकंड यूनिट था। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में आपसे पहला जो पार्ट है उसमें क्या पूछा गया, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम। एजुकेशन और करिकुलम में लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस, उसकी महत्वता और उसकी आवश्यकता क्यों है, इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना था। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पिछली बार भी शायद आया था, ये ऑलमोस्ट रिपीट होता रहता है। यानी कि जो लैंग्वेज है उसके फंक्शन बताने थे। क्लासरूम, जो एक हमारा क्लासरूम होता है, इनसाइड द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम, दोनों ही मतलब हमें बताने थे। तो ये आपका यूनिट थर्ड था। फोर्थ यूनिट देख लेते हैं, लास्ट यूनिट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपसे क्या पूछा गया, डिस्क्राइब द वेरियस क्लासरूम प्रैक्टिसेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस, जेंडर एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो हमें ना अलग अलग क्लासरूम प्रैक्टिस है वो बतानी थी, किस कॉन्टेक्स्ट में, सोशल जस्टिस, जेंडर और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में। ये थोड़ा सा मतलब ना कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है ये क्वेश्चन, इसको अटैम्प्ट करना। इसका जो सेकंड पार्ट था इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। फर्स्ट
जो टॉपिक है इस पे क्या लैंग्वेज टीचिंग प्रैक्टिसेस, और सेकंड जो टॉपिक है लर्नर्स एक्टिव रोल इन अंडरस्टैंडिंग द लिटरेचर। तो इन दोनों पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। तो ये था आपका फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट का फर्स्ट पार्ट मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, अगर आप इसको अटैम्प्ट करने जाओगे तो थोड़ा सा आपको शायद टफ लग सकता है, इसलिए इसका जो सेकंड पार्ट था ये इजी है, इसके दोनों ही पार्ट आप इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। अब हम देख लेते हैं इसका इसी पेपर का हिंदी वर्जन। तो पहला जो कंपलसरी पार्ट है उसमें भाषा की नियम शासित प्रणाली बतानी थी, सेकंड में प्रारंभिक साहित्यिक संक्रमण की प्रक्रिया, तीसरे में भाषा के माध्यम से सीखना, चौथा है भाषा सीखने में साहित्य की भूमिका। ये चारों ही चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी थी। यूनिट वाइज अगर मैं बात करूं तो पहला यूनिट फर्स्ट है, उसका पहला क्वेश्चन था बहुभाषावाद। इससे क्या तात्पर्य है? भारतीय कक्षाओं में विभेदक की स्थिति की प्रकृति और कारणों की व्याख्या करनी है, डिफरेंशियल स्टेटस यानी कि बताना है। फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें आपको भाषा की नियम शासित व्यवस्थाओं को उदाहरण सहित बताना था, समझाना था, यानी कि ये वही था रूल गवर्न वाला। इसके बाद हम सेकंड यूनिट पे चलते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट में आपको भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखना, ये दो थे, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखने में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या अंतर है, ये बताने थे। और भाषा सीखने को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उन सबको क्या हमें एक्सप्लेन करना था। इसके दूसरे पार्ट में आपको दो टॉपिक है जिनको आपको शॉर्ट नोट लिखना था, आकस्मिक साक्षरता और प्रारंभिक भाषा शिक्षा, इन दोनों को ही आपको एक्सप्लेन करना था। तीसरे यूनिट पर अगर हम चले तो तीसरे यूनिट में पहला जो टॉपिक था उसमें आपको शिक्षा और पाठ्यक्रम में भाषा की आवश्यकता और महत्वता को बताना था। और जो दूसरा जो इसका पार्ट था उसमें कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर भाषा के जो कार्य होते हैं उन पर हमें विस्तृत टिप्पणी या नोट लिखना था। लास्ट यूनिट में अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन था सामाजिक न्याय, लिंग और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में विभिन्न कक्षा अभ्यासों का क्या है वर्णन करना था। और जो लास्ट हमारा इस पेपर का क्वेश्चन था उसमें आपको क्या है भाषा शिक्षण पद्धतियाँ और साहित्य को समझने में लर्नर की सक्रिय जो भूमिका होती है इस चीज़ को एक्सप्लेन करना था। तो ये था आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का पेपर जो आपका जून में हुआ, 1 जून को हुआ है। इजी पेपर था। और इसके अलावा अगर आपको बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है अगर वो आपको चाहिए तो उनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हो देखना चाहते हो तो वो आपको इसी चैनल पर सभी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपरली अरेंज्ड मिल जाएंगे। इसके अलावा सीटेट और एचटेट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सीडीपी के मेन जो टॉपिक है वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे।